हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो मंडे का व्लॉग है। तो एक्चुअली मंडे ट्यूसडे 2 दिन का व्लॉग है ये। तो ये मंडे अराउंड 12 PM के आसपास की बात है। तो मेरे किचन में यहाँ पे आए हुए थे ये कुछ वर्कर्स। तो मेरे जो स्लैब है तो उस स्लैब में होल नहीं था, तो जो गैस का जो पाइपलाइन है वो हमें बाहर की तरफ से ही मतलब नीचे लगाना पड़ता था। तो वो जो डोर था सिलेंडर वाले एरिया का वो हमेशा ओपन रहता था। ओपन इन सेंस मतलब पूरी तरह से बंद नहीं होता था, थोड़ा सा खुला रहता था। तो ये होल करवाने के लिए हमने इन भैया को बुलवाया था और स्लैब में इन्होंने होल कर दिया है। तो अब हमारा वो काम भी जो बहुत टाइम से पेंडिंग था वो हो गया है। तो बस आज दिन में सबसे पहले यही काम करवाया था और अब मैं आ गई हूँ अपने कंफर्टर्स वगैरह रखने के लिए। तो आज के व्लॉग में आपको कुछ ऐसे ही चीजें देखने को मिलेंगी कि जो काम कभी गिनती में नहीं आते काम की, लेकिन वो होते काम ही हैं घर के। तो यहाँ पे अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है यूपी वेस्ट में। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अब सारे कंबल और रख रही हूँ कंफर्टर वापस। तो अभी तक के कंफर्टर यूज हो रहे थे अच्छे से, मतलब ठंड में काम कर रहे थे, लेकिन अब ठंड बढ़ गई है क्योंकि, तो इसलिए अब कंफर्टर में थोड़ा ठंड लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारे कंफर्टर को अच्छे से उनके पैकेट्स में रख के यहाँ पे रख दिया है। ये विराज की अलमारी में साइड में थोड़ा सा स्पेस था, तो उस स्पेस को मैंने कंफर्टर रखने के लिए यूटिलाइज कर लिया है। मेरे पास स्पेस का भी इशू है, तो बेड बॉक्सेस में जो स्पेसेस हैं वो सारी फुल हैं, तो मुझे अलमारी में ही इनकी जगह बनानी पड़ी। ओके, तो नेक्स्ट काम था आज मेरा मेडिसिन छांटना। तो वैसे तो ये काम मैं महीने में एक बार कर लेती हूँ, बट इस बार काफी दिन हो गए थे। तो यहाँ पे मैं मेडिसिन छांट रही हूँ। तो इस ड्रॉर में सिर्फ विराज की मेडिसिन रहती हैं। हमारा मेडिसिन का बॉक्स अलग है, यहाँ पे केवल विराज की है। जो भी फीवर की, पेट दर्द की, जो भी सिरप्स वगैरह हैं सारे यहीं पे रहते हैं। तो मैं आज इसी काम पे बैठ गई थी कि मुझे सारे ये छांटने हैं, कौन से एक्सपायर्ड है कौन से सही है, उनको अलग अलग करूंगी। बट क्योंकि मैं हर महीने करती रहती हूँ तो एज सच मुझे बहुत ज्यादा मेडिसिन या बहुत ज्यादा सिरप कोई ऐसे नहीं मिले जो एक्सपायर्ड हो। सिर्फ 1 या 2 ही मिले थे, लेकिन वो 1-2 छांटना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इमरजेंसी में कभी देने की जरूरत पड़ जाए तो फिर आप जल्दबाजी में डेट्स नहीं चेक करते हो, आप मेडिसिन यूज कर लेते हो। तो ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए मेक श्योर आप अपनी हैबिट एक ऐसी बनाएं कि आपको महीने में एक बार अपनी सारी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, और जो एक्सपायर होने वाली हो आप उनको थोड़ा आगे की तरफ रखिए ताकि आपको याद रहे कि ये जल्दी से एक्सपायर होने वाली है, तो आप भूलेंगे नहीं। तो बस यहाँ पे मैं वही सारी मेडिसिन चेक कर रही हूँ। तो एक सिरप मुझे मिला था और एक ट्यूब मुझे मिली थी लगाने वाली, तो ये दोनों चीजें एक्सपायर्ड थी, तो वो मैंने फेंक दी हैं। नेक्स्ट जो मेरा टास्क था वो एक वीकली प्रेप आप समझ लीजिए विराज के स्कूल के लिए। तो विराज को मुझे जो शॉर्ट ब्रेक होता है उसके स्कूल में, उसके लिए मुझे फ्रूट्स वगैरह देने होते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है घर पे या उसका मन नहीं है, तो मैं फ्रूट्स नहीं देती हूँ। उस केस में मैं उसके लिए ये मखाने दे देती हूँ भून करके। तो मैं क्या करती हूँ, मखाने मतलब थोड़े ज्यादा से भून के डब्बे में भर लेती हूँ, और फिर मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फाइट नहीं करना पड़ता कि सुबह सुबह ही मैं मखाने भून रही हूँ, तो टाइम बच जाता है। तो मैं ये एक्स्ट्रा भून के रख लेती हूँ और फिर मॉर्निंग में देना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये डब्बा भर के मखाने मैंने ऑलरेडी भून लिए हैं, और बस जब भी स्कूल में उसको देना होगा तो जस्ट उसके वाले बॉक्स में मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये भी एक मेरा काम आज हो गया था डन। ओके, नेक्स्ट जो ये चीज थी, ये एक बॉक्स है जो पीकेजी को ऑफिस की तरफ से आया था। तो ये बेसिकली दिवाली गिफ्ट था, तो इतने टाइम से ये ऐसे ही रखा था। वैसे मैंने चेक कर लिया था कि मिठाई तो नहीं है, तो ऐसी खराब होने वाली चीजें नहीं थी, तो इसको तब मैंने ऐसे ही रख दिया। तो इसमें आई है ये ऐसे चॉकलेट बॉल्स आई हैं। इस डब्बे में भी चॉकलेट्स हैं और बादाम है, ग्रीन टी का पैकेट है वो, और एक ये अरोमा डिफ्यूजर है। तो सारी ही ऐसी चीजें थी जो मैं मतलब अगर एकदम जल्दी से यूज ना भी करूँ तो खराब नहीं होने वाली थी। बट अब मुझे ये लग रहा था कि ठीक है, मैं इस बॉक्स को खाली कर लेती हूँ, और ये बॉक्स अच्छा है, मैं इसको किसी चीज में यूज कर लूंगी। तो आज वही दिन था, मैंने इस बॉक्स को पूरा खाली कर दिया था, चीजों को उनकी डेडिकेटेड प्लेस पे रख दिया था जहाँ पे वो यूज होनी है। और ये बॉक्स भी मैंने क्लीन करके इसको मैं रख लूंगी अपने काम में, और मैं किस काम में लूंगी ये आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा। और ये एक और मिठाई का बॉक्स आया हुआ था, ये भी खाली हो गया था, तो ये भी मैंने क्लीन करके रख लिया है।
तो अब हम आ गए हैं अगले दिन यानी ट्यूसडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मैं आजकल ब्रेकफास्ट में ऐसी बीन्स और यही सब चीजें ले रही हूँ, थोड़ा बॉइल्ड वाली। तो यहाँ पे मैंने छोले, राजमा और लोबिया को भिगो दिया था रात में और मॉर्निंग में उसको बॉईल कर लिया। बॉइल्ड ये तीनों बॉईल करके मैं एक बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसमें ये सारा कच्चा प्याज, टमाटर, ये सब चीजें डाल के ही मैं ब्रेकफास्ट में लेने वाली हूँ। ऑल्दो ये सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कि अरे हम क्या उबला हुआ खा रहे हैं, बट यस, जब आप इसकी चाट बना के प्रॉपरली खाते हैं तो ये काफी टेस्टी लगता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल लिया है, तो इससे इसका थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो गया था। तो ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया है मैंने इसमें, और ये कटी हुई प्याज और कटा हुआ टमाटर, और थोड़ा सा ऊपर से आप इसमें नींबू भी स्क्वीज करके डाल लीजिए और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस उसके बाद आप इसको खाइए। काफी लाजवाब लगता है, हेल्दी ऑप्शन है और इनफैक्ट ये जो बोल था ये पूरा मुझसे खाया भी नहीं गया, काफी ज्यादा हो गया था ये। तो अच्छा रहता है, टमी फिलिंग है और हेल्दी भी है, तो डायरेक्ट प्रोटीन भी आपको मिल रहा है। तो बस यही सब चीजें आजकल मेरे ब्रेकफास्ट में चल रही हैं। तो यस, यहाँ पे हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट। उसके बाद विराज आ गए थे हमारे स्कूल से और यहाँ पे लंच की भी तैयारी चल रही है साथ साथ। तो लंच में आज बनी थी उड़द की दाल और साथ में बना था करेला। तो कल रात में मतलब पीके जी ने मंगाया था पिज्जा, तो इन दोनों ने पिज्जा खाया था, मैंने तो डिनर नहीं किया था। तो ये एक पिज्जा का स्लाइस बचा हुआ था, तो वही विराज स्कूल से आके जिद कर रहा था कि मुझे पिज्जा खाना है, तो मैंने वो एक स्लाइस इसके लिए गर्म कर दिया। तो विराज अपना वही पिज्जा खा रहा है और बस यहाँ पे चल रही है लंच की प्रिपरेशन। तो दाल ऑलरेडी बन चुकी है, उसमें धनिया वगैरह ऐड कर दिया है काट के, और मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अपने आटे को मिक्स। तो मैं एक्चुअली जो रोटी खाती हूँ लंच में वो गेहूं के आटे की नहीं खाती हूँ, मैं चना, सोयाबीन और ज्वार के आटे की खाती हूँ। तो यहाँ पे आटे आए हुए रखे थे अलग अलग, तो पैकेट में से ही अब तक बन रहा था। तो फिलहाल मैंने ये एक बॉक्स खाली करवा लिया है, तो इसमें मैं तीनों तरह के आटे अपने डाल दूंगी और उसको मिक्स कर दूंगी। तो जब भी रोटी बननी होगी मेरी तो इसमें से बन जाएगी। और अब हो गई है शाम, मैं आ गई हूँ अपने फिर वही बेसिक कामों पे जो शाम के काम रहते हैं। दोपहर के बर्तनों को उनकी डेडिकेटेड प्लेस पे लगाना और पीके जी की चाय बनाना और थोड़ा सा तैयारी करना कि हाँ डिनर में क्या बनना है। तो बस यही काम रहते हैं। आई होप सबके घरों में यही सब होता होगा शाम में। और आजकल दिन इतनी जल्दी मतलब अंधेरा हो जाता है, इतने छोटे दिन है कि बड़ा अजीब सा लगने लगा है, बड़ा लेजी सा डे होने लगा है कि रात हो गई, अभी दिन एकदम से खत्म हो गया। तो बस वही अपने काम चल रहे हैं। यहाँ पे बर्तन लगा रही हूँ, साथ में बनाऊंगी चाय। तो बस यहाँ पे साइड बाय साइड बन रही है पीके जी की चाय और मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत चीजें जो रखी हुई हैं डिनर के लिए। तो दिन में जो दाल बनी थी और करेला बना था वो रखा हुआ है, थोड़े राइस भी रखे हैं और आटा भी रखा हुआ है, और ये थोड़े से बॉइल्ड आलू भी रखे हैं इनकेस कुछ बनाना होगा तो आलू की सब्जी या सूखे आलू फ्राई कर दूंगी। तो डिनर का एज सच आज मेरे ऊपर लोड नहीं था, मैं डिनर करूंगी नहीं, यही दोनों करेंगे। तो इन दोनों के लिए जो बनना होगा वो मैं बना दूंगी। और कल विराज के स्कूल में एक एक्टिविटी है कुकी डेकोरेशन की, तो उसका कुछ सामान मैंने मंगाया था, स्कूल में मंगाया है उन्होंने सामान कुकी डेकोरेट कराने के लिए। तो मैंने इसके एक बॉक्स में कुकीज रख दी हैं कुछ, और साथ में रख दिया है ये स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, एक छोटी सी डब्बी में भर के रख दिए हैं, और एक ग्लास बॉटल में मैंने इसमें भर दिया है चॉकलेट सिरप। तो बेसिकली कुकी ये लोग डेकोरेट करेंगे, चॉकलेट सिरप डाल के उस पर स्प्रिंकलर्स डालेंगे, तो बच्चों से ये चीज वो करवाने वाले हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ है। तो वही मैंने 3-4 बिस्किट्स रख दिए हैं और ये सारी चीजें रख के इस बॉक्स में मैंने रख दिया है। तो यस, साइड बाय साइड ये चीजें भी करनी पड़ती हैं। बच्चों की थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है बट माँ बाप की पूरी हो जाती है, सारा काम माँ बाप को ही करना पड़ता है, सारी चीजें अरेंज करो। अगर घर में ना हो तो मेरे पास तो ये चीजें थी, बट जिनके घर में नहीं है वो ऑब्वियसली लेकर आएंगे, स्पेशली क्योंकि हर कोई घर में नहीं रखता है स्प्रिंकलर्स और चॉकलेट सिरप। तो एनीवेज ये भी एक काम था, वो भी हो गया। और अब मैं आ गई हूँ अपने कुछ पर्सनल काम पे। तो जो साड़ी के नीचे पहनने वाली अंडरस्कर्ट्स होती हैं वो
वो मेरी इस तरीके से स्टैक हुई हुई रखी थी अलमीरा में। तो मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइजर रखा हुआ था जो कहीं भी यूज नहीं हो रहा था। ऑल्दो मेरी सारी अंडरस्कर्ट्स इसमें नहीं आने वाली थी, बट स्टिल मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे अपने इस ऑर्गेनाइजर को वेस्ट नहीं करना, तो बस ऑर्गेनाइजर को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे इस अपनी अंडरस्कर्ट्स इसमें लगा रही हूँ। मेरी सारी अंडरस्कर्ट्स इसमें नहीं आएंगी, बट स्टिल जितनी आएंगी मैंने सोचा उतनी लगा देती हूँ, बाकी जो होंगी उनको स्टैक करके रख देंगे साइड में। तो कुछ तो आ गई हैं इसमें, जो नहीं आई हैं वो मैंने अलग से रखी हैं ऑलरेडी, वो मैंने नहीं निकाली। और कुछ यहाँ पे मुझे प्रेस के लिए देनी है तो वो मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि अभी कुछ रिसेंट ओकेजन्स हुए थे तो मैंने वहां पे साड़ी पहनी थी, तो वॉश वगैरह होने के बाद वो अंडरस्कर्ट्स जो हैं वो मुझे प्रेस के लिए देनी पड़ेंगी। तो यस, आज यही काम मेरा चल रहा है। यही काम क्या, 2 दिन से यही सब काम चल रहे हैं, जो वैसे तो काम नहीं कहलाते लेकिन होते काम ही हैं और टाइम भी इनमें पूरा ही लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम भी डन हो गया है। मैं इस ऑर्गेनाइजर को अपनी अलमीरा में सेट कर दूंगी। बाकी जो अंडरस्कर्ट्स हैं वो स्टैक करके ऊपर ही रखी हुई हैं, और जो मेरी प्रेस होके आएंगी उसको भी हम ऑर्गेनाइजर में अरेंज कर देंगे। तो यस, ये काम भी हो गया है। और अब क्योंकि मुझे अपनी अंडरस्कर्ट्स कुछ प्रेस में देनी थी तो मैंने सोचा सारे प्रेस के कपड़े आज इकट्ठे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ा सा दुपट्टा मैंने ले लिया है और उसमें मैं सारे के सारे जितने भी प्रेस के कपड़े हैं मेरे और पीकेजी के, वो सारे मैं इसमें रख दूंगी। और जो 2 साड़ियां हैं वो भी मैं प्रेस के लिए रख दूंगी। अभी 2 साड़ी ही मेरी यूज हुई हैं 2 फंक्शंस में, और ये अंडरस्कर्ट्स जो है वो भी रख दूंगी। तो बस हमारे दोनों के ही कपड़े जाते हैं प्रेसिंग में। विराज के तो कपड़े मैं खुद ही प्रेस करती हूँ, उसके नहीं देती हूँ बाहर। और बस, तो चलिए आज का यही व्लॉग था। आई होप आपको ये घर के छोटे मोटे काम वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और आपके कुछ सजेशंस हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।